विभीषण ने चिंतातुर नेत्रों से श्री राम की ओर देखते हुए पूछा, जिस रावण को देवता, यक्ष, गंधर्व जैसे परम पराक्रमी साधन संपन्न जातियां पराजित नहीं कर पाए, उस महापराक्रमी रावण के विरुद्ध छिड़ने वाले संग्राम के लिए आप किस रथ का उपयोग करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिस कारण मेरे चित्त में भय और चिंता ने अपना साम्राज्य बना लिया है, हे बलवीर, आप किस विधि से उस महाबली पर विजय प्राप्त करेंगे। विभीषण के कथनों को सुनकर लक्ष्मण का हृदय रोष से भर गया। उनके मन में आया कि वे विभीषण को इसी क्षण शिविर से बाहर का मार्ग दिखा दें। जब श्री राम पर संदेह करने का समय था, तब तो ये राक्षस राज भैया पर विश्वास प्रकट कर रहे थे, और जब श्री राम को पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है, तब ये अपनी प्रीति की दुहाई देकर उनके सामर्थ्य पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, तब किसी मित्र के द्वारा ऐसी मनोबल तोड़ने वाली चर्चा नीतिपूर्ण नहीं होती। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने से पहले उन्होंने एक बार श्री राम के मुख को देखा। राम की मुद्रा देखकर लक्ष्मण एक बार पुनः चकित हुए। कोई अन्य व्यक्ति होता तो इस प्रकार की चर्चा को वो अपना असामर्थ्य मानकर विचलित हो जाता, किंतु श्री राम के मुख पर मानो विभीषण के कथनों का कोई प्रभाव ही नहीं था। वे पूर्ण आश्वस्ति के साथ मुस्कुराते हुए विभीषण को देख रहे थे, मानो कह रहे हो कि भीषण प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन की सभी शंकाओं, चिंताओं को यदि हम अपने मित्र के समक्ष स्पष्टता से नहीं रखेंगे, तो फिर किसके समक्ष रखेंगे। मित्र का अर्थ ही होता है मन को त्राण से मुक्त करने वाला। मित्र हमारे कष्टों के कारक नहीं, निवारक होते हैं। श्री राम ने बहुत स्नेह से विभीषण के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें अपने साथ लेकर रणभूमि में पहुंच गए। अमावस्या के गहन अंधकार में बहुत दूर लंका के अजय दुर्ग की प्राचीर दिखाई दे रही थी। उस नीरवता में विभीषण को श्री राम का उल्लास से पूर्ण किंतु गहन गंभीर स्वर सुनाई दिया। वे कह रहे थे, मित्र विभीषण, जिस रथ से युद्ध जीते जाते हैं वो नहीं है जो रावण के पास है। ऐसे रथ तो लकड़ी और लोहे से बने हुए साधन मात्र कहे जाते हैं, जिनका उपयोग रावण जैसे योद्धा रणभूमि में विचरने के लिए करते हैं। वो रथ कुछ और ही है जो जीवन संग्राम में विजयश्री दिलाता है। विभीषण ने चिंतातुर नेत्रों से श्री राम की ओर देखते हुए पूछा, जिस रावण को देवता, यक्ष, गंधर्व जैसे परम पराक्रमी साधन संपन्न जातियां पराजित नहीं कर पाए, उस महापराक्रमी रावण के विरुद्ध छिड़ने वाले संग्राम के लिए आप किस रथ का उपयोग करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो कौन सा रथ है राम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लंकाधिपति विभीषण, साधनों के मध्य रहने वाला बहुधा साधना के महत्व को विस्मृत कर देता है। उसकी मति पर भ्रम का आवरण चढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी दृष्टि इस लौकिक जगत में विद्यमान अलौकिक शक्तियों को देख पाने में असमर्थ हो जाती है। राम शून्य में देखते हुए बोल रहे थे। विभीषण को लगा जैसे राम दृश्यमान संसार के शून्य को ही नहीं, अपितु स्वयं में व्याप्त अदृश्य ब्रह्मांड को ध्यानस्थ होकर देख रहे हों। उनका स्वर अत्यंत गंभीर गहरा ध्वनित हो रहा था। राम ने अपनी दृष्टि की कोर से विभीषण की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा, अब ये पढ़ो। बहुत जोरदार तालियां, सब खड़े होके हम सब अपने बुंदेली गौरव। एक निवेदन मैं जरूर करूंगा। मैं जानता हूं कि छाया चित्र का महत्व स्मृति के रूप में सबके लिए होता है, लेकिन चूंकि समय अपनी गति से नहीं चलता, हमें समय की गति के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरे लिए स्मृति वो महत्वपूर्ण होगी कि अगर मेरे जाने के बाद भी आपकी स्मृति में मेरा स्थान बना रहा, तो मेरा आना भी सफल हो जाएगा और मेरा जाना भी सफल हो जाएगा। और यहां से जाने के बाद यदि आपका मेरी स्मृति में स्थान अमिट रहा, तो आपका भी आना सफल हो जाएगा और जाना सफल हो जाएगा।